अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज जो है हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तां नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तुम प्लीज़ मिशी को अभी मत बताना वरना वो वापस नहीं आ सकेगी। नैनी शौक की कैफियत में इसे सुन रही थी। इसने दीवार का सहारा लिया। मैं खुद आ जाता मिशी को लेने, लेकिन मैं आऊँ तो बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मिशी को आखिरी बार पापा को देखने के लिए कब वक्त मिले। मेरी बात समझ रही हो नैनी? नैनी को खामोश पाकर मैसम को लगा कि शायद फ़ोन बंद हो गया। जी मैसम भाई, हम अभी निकल आएंगे, नैनी पर मुश्किल बोल पाई। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। मिशी पे क्या गुजरेगी जब इसे मालूम होगा नैनी को अपने आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में इसके बाबा आगे नैनी इनके गले लग गई। बेटा, अगर आप ऐसे करोगी तो मिशी को कौन संभालेगा? हैदर साहब नैनी को भी मिशी की तरह ही समझते थे, हमेशा शफकत से पेश आती। नैनी खुद को संभालते हुए अंदर आ गई और जल्दी से छोटे से बैग में दोनों के कपड़े डाल दिए। कहाँ? मिशी ने आबरू उठाकर देखा। मिशी, बाबा मुल्तान जा रहे हैं, मुझे लेने आए हैं। अंकल ने भी तुम्हें बुलाया है। बाबा को इन्होंने बोला है कि मिशी को भी ले आएं। लेकिन मेरी बाबा से ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो तो 2 दिन से शहर से बाहर हैं, आज वापस आएंगे। अब तुम बात मत करो और मेरी मदद करो, नैनी ने आंसू पर काबू पाते हुए कहा। ठीक है मिशी इसके साथ सामान डालने लगी। 10 मिनट में वो लोग वहाँ से निकल गए। नैनी के बाबा फास्ट ड्राइविंग कर रहे थे ताकि जल्दी से पहुँच सके। कुछ सुबह सुबह का वक्त था और ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी। मिशी ना समझी के आलम में बाहर देखने लगी और बाबा को मैसेज किया। नैनी देखकर रो रही थी। मिशी अब वो कभी नहीं जवाब देंगे। नैनी ने मुंह मोड़ लिया। या अल्लाह, मिशी को हिम्मत देना। 6 घंटे में वो लोग मुल्तान पहुंच गए। नैनी मिशी का हाथ थामे घर के अंदर दाखिल हुई। मिशी हैरान होती हुई चलती जा रही थी और अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मिशी ने नैनी की जानिब देखा तो इसकी आंखें भी नम थी। मिशी को अनहोनी का गुमान हुआ तो हाथ छुड़वाकर अंदर भागी। अंदर पहुंची तो लाउंज का सारा मंजर ही तब्दील था। वस्त में इसके बाबा लेटे हुए थे और मैसम भाई, निदा मामा सब पास बैठी हुई थी। मिशी हैरान होकर और आगे बढ़ी। ये क्या है ये सब? वो हलक के बल चलाई। सब ने नज़रें उठाकर इसे देखा। मिशी शौक में सबको देख रही थी। मैसम इसकी जानिब बढ़ा और इसे बाबा के करीब ले आया। मिशी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या हुआ बाबा को मैसम भाई? और सब क्यों रो रहे हैं? आप सब पागल हो गए हैं क्या? वो चिल्ला रही थी। मिशी, बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। और मैसम भाई रो पड़े। कुछ नहीं हुआ मेरे बाबा को, समझिए आप सब। मिशी इसके सहारे बैठ गई। और अब सब चुप करें, मेरे बाबा सो रहे हैं, शोर मत करें। वो दीवानादार बोल रही थी। मैसम भाई, आप इन सबको कहते क्यों नहीं? मैसम खामोश रहा और वो चीख रही थी। कुछ नहीं हुआ मेरे बाबा को, अभी उठ जाएंगे। मिशी इनका चेहरा हाथों में थामे बोल रही थी। मैसम ने इसे अपने साथ लगा लिया। मिशी, अब वो कभी नहीं उठेंगे। मिशी हैरान हुई नफ़ी में सर हिलाते इसे देख रही थी और आंसू मुसलसल जारी थे। नहीं मैसम भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा कैसे जा सकते हैं? मिशी इनकी चारपाइयों के साथ घुटनों के बल बैठ गई। बाबा जानी उठिए ना प्लीज़, मुझसे बात करिए। ये सब क्या अव्वल फूल बोल रहे हैं? आपने मुझे बुलाया था ना, देखे मैं आ गई। अब आप नहीं उठ रहे, मुझे अपने सीने से लगाएं। बाबा जानी, आप मुझे क्यों नहीं जवाब दे रहे? प्लीज़ कोई बाबा को बोले ना, वो मुझसे बात करे। मिशी की बातें बाकी सबको भी रुला रही थी। वो सुबह से रो रो कर बेहाल हो गई, अब भी रोने से लग गई। बाबा जानी प्लीज़ उठ जाए ना, कभी ज़िद नहीं करूँगी, बस एक बार मुझसे बात कर लें। मैं क्या करूँगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? अब आप अपनी मिशी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? प्लीज़। मिशी की खाला इसके पास आई। मैसम खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। मिशी बेटा संभालो खुद को। कैसे संभालूं खुद को? आपको नज़र नहीं आ रहा बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे? अपनी बाबा से कहें कि आखिरी बार मुझसे बात कर लें, एक बार अपने गले से लगा लें। अब कौन मुझे प्यार करेगा? वो चलेगी। मिशी इनके गले लगे ज़ोरों कतार रोने लगी और रोते रोते इसकी हिचकियाँ बंद हो गई। वो उठकर मामा के पास आ गई और इनके गले लगी। कितनी ही देर वो खामोशी से आंसू बहाती रही। इसके बाद मिशी नहीं बोली। वो बस इनकी चारपाई पकड़े बैठी रही। कोई मिशी के पास आता तो आंसू बहाने लग जाती, लेकिन एक लफ्ज़ ना बोलती। रात हो गई और मिशी इसी पोजीशन में बैठी रही। सुबह से इसने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। रो रो कर वो बेहोश हो गई। इसके मुंह पर छींटे मारकर होश में लाए तो मामा इसे पानी पिलाने लगी।
मिशी ने हाथ मारकर गिलास फेंक दिया और वापस अपने बाबा के सराहने बैठ गई। ना वो कुछ खा रही थी और ना ही पी रही थी। जनाजा सुबह था क्योंकि इसकी पुप्पो ने आना था। नैनी ने आदि को फ़ोन किया। 10 बज रहे थे। इसकी फ़्लाइट 1 घंटा बाकी थी। आदि एयरपोर्ट आ चुका था। इसने कॉल अटेंड की। हाँ बोलो नैनी। आदि, मिशी के फादर की डेथ हो गई है। क्या? आदि हैरान होकर खड़ा हो गया। मिशी कैसी है? कैसी हो सकती है? प्लीज़ आदि तुम आ जाओ। नैनी, मिशी की मेरी ज़रूरत नहीं। आदि, इसे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी ही ज़रूरत है। सिर्फ तुम ही इसे धमकाकर बात मनवा सकते हो और ना ही वो किसी की नहीं, वरना वो किसी की नहीं सुनेगी। इसको इस वक्त छोड़ के मत जाओ। ठीक है नैनी, मैं मुल्तान के लिए निकलता हूँ। इसने फ़ोन रखा और घर चला गया। बैग वगैरह रखकर मुल्तान के लिए रवाना हो गया। मिशी, कुछ देर चल के सो जाओ। सुबह तक कैसे बैठी रहोगी? नैनी ने इसके बाजू पकड़। मिशी ने बाजू फिर इसे रख कर अपने मुंह पर रख लिया। दोपहर से यूं ही बाबा के पास बैठी थी और इनको देखते जा रही थी। नैनी ने बेबसी से इसकी मामा की जानिब देखा जो इसे ले जाने का बोल रही थी। नैनी इसके साथ बैठ गई लेकिन मिशी अनजान नज़रों से इसे देखने लगी। कुछ देर बाद मिशी की आंखें खुद ही बंद हो गई तो मैसम इसे उठाकर कमरे में ले आया। डॉक्टर ने इसे नींद का इंजेक्शन लगाया ताकि कुछ देर इसका माइंड रिलैक्स हो जाए। नैनी इसके पास ही बैठ गई। एक ही दिन में मिशी बदल गई थी। आंखें सूज गई, चेहरा सूरत बेरौनक सा मुरझा गया। इतनी बड़ी क़यामत जो टूटी थी कैसे बर्दाश्त कर लेती। रात के किसी पहर मिशी की आंख खुली तो इसने आसपास देखा। खुद को कमरे में पाया। मिशी ने नैनी से पूछने की कोशिश नहीं की लेकिन इसका मुंह नहीं खुल सकता था। इसकी आंखों से आंसू रवां थे। मिशी, क्या हुआ? बोलो, क्या चाहिए? मिशी बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन इससे बोला नहीं जा रहा था। इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बेबसी से झुककर रोने लगी। बाबा का पूछ रही हो? मिशी, नैनी ने इसका मुंह उठाकर पूछा। मिशी ने इस बात में सर हिला दिया। कमज़ोरी के बायस इससे चला नहीं जा रहा था। नैनी इसे सहारा देती नीचे ले आई और फिर से अपनी जगह पर बैठा दिया। नैनी, इसे कुछ खिलाना था, ऐसे तो मर जाएगी। आंटी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुंह ही नहीं खोल रही और जब वो सो रही थी तब खिलाना चाहा लेकिन वो बेसूर। मिसेस हैदर करब से इसे देख रही थी। आदि, साद और हमाद मैसम के पास अफसोस करके बाहर गार्डन में बैठ गए। आदि को मिशी की टेंशन थी लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता था। नैनी, मिशी कैसी है? मैसेज किया, बस बैठी है, ना अपनी होश है ना आसपास की। आदि खामोशी से मोबाइल जेब में डाल दिया। मिशी बेटा, अपने बाबा के लिए दुआ करो। चलो शाबाश। एनी इसके सर पर दुपट्टा डालती इसके साथ उठाने लगी। मिशी ऐसे ही इनको देखती रही जैसे जानती ही नहीं। दुआ के लिए हाथ उठाए तो मिशी के आंसू गिरने लगे। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मिशी फिर से अपने बाबा को देखने लगी। कभी इनके बालों को हाथ लगाती तो कभी इनकी आंखों को। बिल्कुल पागलों वाली कैफियत थी इसकी। फजर के बाद मैयत को बाहर ग्राउंड में ले गए। मैसम मिशी को साथ लगाए बाहर ले आया। मिशी से पाँव भी तक भी नहीं चला जा रहा था। बेबसी से मैसम की जानिब देखने लगी। मैसम इसके सर पर बोसा देते हुए चलाने लगा और इसके साथ बैठ गया। बस कुछ ही वक्त में जनाजा उठाने में आहिस्ता आहिस्ता मर्द आने लगी। मिशी ने मैसम की जानिब देखकर नफ़े में सर हिलाया। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैसम ने इसे अपने साथ लगाया। दोनों बहन भाई दिल खोलकर रोए। सब मैसम को डांटने लगे जब वो इसे चुप कराने की बजाय खुद ही साथ रो रहा था। मैसम ने इसकी आंसू साफ किए। मिशी ने ज़ोर से चारपाई को थाम लिया। आदि भी खड़ा ये सब देख रहा था। मिशी को इस हालत में देखकर इसका दिल कटकर रह गया। इसकी आंखों में भी आंसू निकल आए जिन्हें वो साफ करता हुआ वो साइड पर चला गया ताकि मिशी की नज़र ना आए। लेकिन वो तो होश से बेगाना बैठी थी। अगर कुछ नज़र आ रहा तो सिर्फ बाबा का खामोश चेहरा। कुछ देर गुजरने के बाद मैसम भी खड़ा हो गया। मिशी रोते हुए इसे देखने लगी और बाकी मर्द भी आगे आए और अल्लाह अकबर की सदा से मैयत को उठा लिया। मिशी तड़प कर आंसू में रवानी तेज हुई। सब गेट की तरफ बढ़े। मिशी हाथ के इशारे से इन्हें रोकती हुई पीछे भागी। आगे बढ़कर इसे पकड़ा लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाती आंसू बहाती जा रही थी। मैयत को लेकर वो लोग गेट से बाहर निकली। मिशी गेट को तकती रह गई और बेहोश हो गई। नीता और मामा बड़ी मुश्किल खुद को संभाल रहे थे लेकिन मिशी को संभालना इनके बस का काम नहीं था। इसे देखकर तो वो संभालने से वो रो देती। इसके गम के साथ कैसे इसके पास जाती। मिशी को इसके कमरे में ले गए। नैनी, मिशी की आनी, पुप्पो सब इसके कमरे में मौजूद थे। नैनी बेहोशी की हालत में ही इन्होंने मिशी को ज़बरदस्ती चाय पिलाई और बिस्किट खिलाए। मिशी ने दांत सख्ती से आपस में मिलाए हुए थे जिन्हें वो
चम्मच डालकर खोलती और खिलाती। थोड़ा बहुत ही खाया होगा इसने, फिर दोबारा मुंह नहीं खोला। मैसम दफना कर आया तो सोफे पे ढह गया। एनी इनके पास आई और इनके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी। बेटा अब तुमने इनको संभाला है एनी, मैं तो खुद टूट गया हूँ, बाकी सबको कैसे संभालूंगा। मैसम इनके गले लगे और रोने लगा। बेटा बाप के बाद भाई होते हैं, अब अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो वो सब कैसे बाहर निकलेंगे। एनी मिशी कहाँ है। अपने रूम में है। मैसम आंखें साफ करता मिशी के रूम में गया और बेड पर इसके सराहने बैठ गया। जो होश से बेगाना सो रही थी। मैसम इसके बाल संवारने लगा। देखिए ना एनी, कैसे एक दिन में हमारी फूल जैसी बहन मुरझा गई। डॉक्टर रूम में आए जो इनके अंकल थे। मैसम मेरी बात गौर से सुनो, मिशी की कंडीशन बहुत नाजुक है। एक तो इसे कुछ खिलाओ पिलाओ और दूसरा कोशिश करो कि यह बात करे, चाहे हैदर के मुतल्लिक ही क्यों ना हो। लेकिन मिशी को बुलवाएं कैसे, क्योंकि अगर मिशी इस तरह बेहोश की कैफियत में रही तो ये कोमा में भी जा सकती है। बुलवाने के और भी तरीके हैं हॉस्पिटल में, लेकिन वो तकलीफदा है। मिशी अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कोशिश करो कि वो बात करे, थोड़ी ही बहुत ही सही, लेकिन बोले ज़रूर। तो अंकल हॉस्पिटल में कौन सा तरीका है। एक तो ये तरीका है खुराक की नाली में कट लगा दिया जाए ताकि वो तकलीफ़ से बोले, लेकिन जैसे मैंने कहा ये तकलीफदा है, तो तुम देख सकोगे ना, हम इसमें कोई और मिशी को ये तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं, क्योंकि बाद में खाने में प्रॉब्लम होगी इसे। ठीक है अंकल, ये उठती है तो मैं खुद बात करता हूँ, थोड़ा बहुत तो हमने खिलाया है इसे। बोले चले गुड मैसम, अब ज़रा अपनी मामा और निदा को भी कुछ खिला दो, मिशी के बाद में देख लेना। मैसम उठकर दूसरे रूम में चला गया जहाँ वो दोनों थे। मैसम को देखते ही मिसेस हैदर की आंखों से फिर से आंसू आ गए। बस मामा, मैसम इनके आंसू साफ करते हुए बोला। एनी को यहाँ लेकर आई। मैसम अपने हाथों से अपनी मामा और एनी को खिलाने लगा। मिसेस हैदर भी इसे खिलाने लगी। वो तीनों रो रहे थे। मैसम मिशी कैसी है अब मामा ने। बस मामा, इसे ठीक करना है, अब आप दोनों को संभालना है, इतनी मुश्किल नहीं जितना इसको अकेली को संभालना मुश्किल है। बेटा अटैच भी तो सबसे ज़्यादा वही थी ना। मैसम इस बात में सर हिलाता उठ गया। अब आप लोग सो जाएं, कहता हुआ बाहर निकल गया। शाम में मैसम मिशी के रूम में गया। इस वक्त वो जाग रही थी। कल से इसने वही हुलिया था जैसे वो आई थी। मैसम इसके पास बेड पर बैठ गया। मेरी बहन ने कुछ खाया। मैसम इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। मिशी ने नफ़ी में सर हिलाया। मिशी बच्चे मुंह से बोलो। मैसम इसकी शर्ट का बाजू खींचने लगी और बोलने की कोशिश करने लगी। बाबा, लेकिन कोशिश के बाद भी वो ना बोल सकी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मिशी नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छा चलो बातें बाद में, पहले खाना खाओ, आज मैं अपनी गुड़िया को खुद खिलाऊंगा। गुड़िया कहने पर मिशी की आंखें नम हो गई। मैसम ने एक चम्मच आगे किया। मिशी कंधे चाहने के बावजूद कोशिश इसका मुंह नहीं खुला। मिशी कोशिश करो ना, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। तुम्हें पता है बाबा नहीं रही, अगर मिशी ने खाना नहीं खाया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। मिशी सर हिलाती सराहने में सर रख कर रोने लगी। मिशी रोना नहीं है, उठो मेरी बहन। लेकिन इसने सर नहीं उठाया। मैसम की आंखों में आंसू आ गए और वो बाहर चला गया। नैनी दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। नैनी कोशिश करो लेकिन वो कुछ खा ले तुम्हारे हाथ से। नैनी अंदर गई। मिशी इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ हुई। मिशी नैनी इसका सहारा उठाते हुए बोली, प्लीज़ कुछ खा लो। मिशी सर नफ़ी में हिलाते हुए रोए जा रही थी। नैनी का मोबाइल रिंग कर रहा था। हेलो नैनी। मिशी कहाँ। आदि मेरे साथ ही है। मिशी नैनी कान से फ़ोन लगाए मिशी के साथ लगाए खड़ी थी। मेरी बात करवा सकती हूँ नैनी। वो तो किसी से बात नहीं कर रही, कोशिश के बावजूद भी नहीं बोला जा रहा। अच्छा इसने खाना वगैरह खाया। नहीं, मैसम कोशिश करके जा चुका है, मेरे भी बात नहीं मान रही। नैनी ऐसा करो, किसी तरह मुझे मिशी के रूम में ले जाओ, मैं इसे सेट कर लूँगा। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मिशी की फैमिली तो शायद सो चुकी है, मेहमान भी कम हैं। ठीक है तुम जल्दी करो, मैं नीचे ड्राइंग रूम में हूँ। नैनी नीचे आई और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। कोई भी दिखाई ना दिया और आदि को लेकर ऊपर आ गई। आदि अंदर है। मिशी खाना पकड़ाते हुए बोली। नैनी कमरे से बाहर आवाज़ तो नहीं आएगी, तुम दरवाज़ा लॉक कर लेना और खिड़कियाँ भी बंद कर लेना, फिर नहीं आएगी। मैं यहीं बाहर बैठी हूँ। आदि सर हिलाता हुआ अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद करके मुड़ा तो मिशी ज़मीन पर तस्वीरें फैलाए बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे और अपनी कोई होश नहीं। एक एक तस्वीर को हाथ में पकड़कर देख रही थी। मिशी को देखकर आदि का दिल भर आया, लेकिन खुद को कंपोज किया। आदि ने खाना टेबल पर रखा और मिशी के सामने जाकर बैठा। मिशी ने खाली खाली नज़रों से इसे देखने लगी।
मिशी ये क्या हाल बना रखा है आपने, आदि ज़रा गुस्से से बोला। आदि ने इसके हाथ से तस्वीरें छीन ली। मिशी बेबसी से इसे देखने लगी। मिशी होश में आओ, मुझे बताओ क्या हुआ। आदि ने इसे बाजुओं से झंझोड़ा। आदि ने इसे बाजुओं से झंझोड़ते हुए बोला। मिशी अब भी खामोश थी। आई एम सॉरी मिशी, आई एम सॉरी मिशी, आदि ने हौले से कहा और मिशी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मिशी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोलती क्यों नहीं हो आप, कुछ बताओ। मिशी इसके सीने से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आदि मेरे बाबा चले गए, मेरे बाबा ये सब मुझसे दूर लेकर जा रही हैं। कहाँ से लाऊं मैं इनको, प्लीज़ मेरे बाबा को ले आओ। मैं कैसे इनके बगैर रहूँगी। मिशी रोती हुई चला रही थी। बाबा प्लीज़ वापस आ जाएं। आदि की आंखें भी नम हो गई, लेकिन वो पुरसुकून था कि वो बोली तो सही। जाने कितनी देर मिशी इसके सीने पे लगकर रोती रही। इस पता ही नहीं वो क्या बोल रही थी। आदि ने इसे रोने दिया ताकि इसका दिल का सारा गुबार बाहर निकल आए। मिशी को इस वक्त नहीं याद था कि वो किसके सीने से लगी बैठी है। इसे तो बस अपने बाबा के अलावा कुछ याद नहीं। आदि ने इसे खुद से अलग किया और बेड पर बिठाया। अब जल्दी से खाना खाओ, पहले मेरे बाबा को लेकर आओ। आदि ये सब पता नहीं इन्हें कहाँ छोड़ आए हैं। इनका तो मेरे बगैर दिल ही नहीं लगता। प्लीज़ मेरे बाबा को ले आओ। मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, अब इनकी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ ले आओ। मैं एक शर्त पर ले जाऊंगा, खाना खाओ पहले। आपने सोचा है वो आपको ऐसे देखेंगे तो कितना दुख होगा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, खाना भी खाऊंगी, फिर बाबा मुझसे बात करेंगे ना। हाँ करेंगे, चलो। आदि ने आंसू साफ करते हुए कहा। मिशी चुपचाप इसके हाथ से खाने लगी। मिशी का बीपी इतना लो हो गया था कि इसके हाथ पाँव से बेजान हो गए। अब इसे बहुत मुश्किल से सहारा लेकर वो बैठी थी, इसलिए आदि खुद खिला रहा था। आदि बस अब मुझे बाबा के पास जाना है, पहले सारा ख़त्म करो, फिर वरना नहीं लेकर जाऊंगा। मिशी ने खामोशी से सारा खाना ख़त्म किया। आदि ने नैनी को बुलाया और मिशी का मुंह हाथ दिलवाकर इसके कपड़े चेंज करवा दिए। वो खुद बाहर आकर बैठ गया और आदि के लिए बहुत मुश्किल था मिशी को इस हाल में देखना, और दूसरा वो परेशान था। इसने अब तक ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसके बाबा इस दुनिया में नहीं रही। नैनी मिशी को तैयार करके बाहर आ गई। नैनी ऐसा करो मैसम और तुम मिशी को अंकल की कब्र पर ले जाओ। अगर वो बोल रही है तो इसे बोलने दो, रोती है तो रोने दो, लेकिन खामोश नहीं रहने दो। नैनी सर हिलाती हुई नीचे आई। आदि रूम में आ गया। आदि मैंने चेंज कर लिया, अब चलो। मिशी खड़ी हो गई। नैनी मैसम को बुलाने गई है, फिर चली जाना। आदि बाहर चला गया और मिशी फिर से बैठ गई। कुछ देर बाद मैसम, नैनी और मिशी इनकी कब्र पर मौजूद थे। मैसम भाई बाबा कहाँ हैं? वो कब्र पर हाथ फेरने लगी। मैं कैसे देखूंगी इनको, कैसे बात करूंगी? वो मुंह उठाते मैसम से सवाल करने लगी। मैसम आंसू को रोकता हुआ साइड पर चला गया। नैनी, आदि ने तो कहा था कि बाबा मुझसे बात करेंगे, लेकिन ये तो मुझसे नज़र भी नहीं आ रहे। मिशी रोती हुई कब्र पर हाथ फेर रही थी। मिशी संभालो खुद को, तुम बच्ची नहीं हो। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कहाँ गए हैं, फिर क्यों खुद को फरेब में दे रही हो? लेकिन नैनी ऐसे कैसे हो सकता है, वो नहीं जा सकते। मिशी, हर इंसान को एक दिन मरना है, इनको भी शायद इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। मिशी तड़प उठी। नैनी, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं कैसे अपने दिल को संभालूं जो मानता ही नहीं। मिशी, तुम्हें पता है तुम अपने बाबा को तकलीफ़ दे रही हो। मिशी हैरत से इसे तकने लगी। मैं कैसे? खुद को इस हाल में रखकर इन्हें तकलीफ़ ही हो रही है। तुम इस तरह देखो, अब तुम खुद देख लो। तुम अपने बाबा को तकलीफ़ देना चाहती हो, फिर इनके लिए दुआ करना चाहती हो। मिशी, इनकी तमाम दुआएं, तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है, इस रोने धोने की नहीं। मिशी चुपचाप इसे देखती रही। ठीक है, नहीं रोती, कहते कहते इसके आंसू निकल आए और गाड़ी की जानिब चल दी। घर आकर मिशी सोफे पर बैठ गई। रात देर तक वो यूं ही बैठी रही। मिशी, सो जाओ, कब तक ऐसे ही बैठी रहूँगी? सो जाऊँगी, सुबह से तो सो रही थी। मिशी ने सर घुटनों पर रख लिया। मिसेस हैदर सुबह मिशी के रूम में आईं और मिशी के सर पर बोसा देती सोफे पर बैठ गई। मामा, आप कब आईं? सॉरी बेटा, मैंने आपको जगा नहीं, मैं सो नहीं रही। मामा, आप ठीक हैं? मिशी, वो इसके चेहरा हाथ में लिए बोली। मिशी की आंखों में नमी आ गई। जी बस इतना बोल सकी। आज 4 दिन हो गए थे हैदर साहब की मौत को। तकरीबन सारे रिश्तेदार जा चुके थे, सिवाय नैनी और मिशी की फूफा के। मिशी बिल्कुल चुप हो गई। जहाँ बैठती गुमसुम वहीं बैठी रहती। अगर कोई आकर बुलाता तो बात कर लेती, वरना किसी से बात नहीं करती। आदि मुल्तान में ही है, लेकिन वो होटल में ही रहाइश किए हुए था और रोज़ाना मिशी की कंडीशन के बारे में पूछता। सब मिशी को लेकर परेशान थे, लेकिन
इसे तो जैसे दुनिया की कोई खबर ही ना हो। 7 दिन बाद जब ख़त्म दिलवाओगे तो तुम मैसम भाई से बात करना कि वो मिशी को लाहौर भेज दें, क्योंकि इस तरह वो कभी भी इस ड्रामा से नहीं निकल पाएगी। वैसे भी यहाँ कोई ना कोई आ जाता है अफसोस वगैरह के लिए, वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। जो कुछ तुम बता रहे हो ऐसे में इसको नॉर्मल लाइफ में लाना पड़ेगा, वो खुद नहीं आएगी। समझ रही हो ना? हाँ मैं समझ गई हूँ बात, मगर मैं मैसम भाई से हाँ मैं करती हूँ बात मैसम भाई से। इसने फ़ोन बंद कर दिया। आज पूरे 10 दिन हो गए लेकिन मिशी की कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं आया। नैनी ने मैसम भाई से बात की। मैसम भाई, अगर वो यहाँ रहेगी तो कैसे नॉर्मल होगी? लाहौर जाएगी तो सेट हो जाएगी। यूनी फिर स्टडी बिज़ी रहेगी। यहाँ वो बिल्कुल फ़ारिग होती है तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती है। इसलिए आप इसे मेरे साथ भेज दें। नैनी तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मामा इसे भेजने पर रज़ामंद नहीं। लेकिन मैं फिर भी अंकल से मशवरा करके वो मिशी को देखते हुए, जैसे वो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। मिशी तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूँ? कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने को। हम कह के वो बाहर देखने लगी। लाहौर जाने का कब इरादा है तुम्हारा? पता नहीं। नैनी खामोश होगी। मिशी कुछ बोलती ही नहीं थी, चाहे कुछ भी कर लो हाँ नहीं करती थी। 2 दिन बाद मैसम ने मामा को राज़ी कर लिया और मिशी की टिकट्स बुक करवा दी। मिशी बेड पर बैठी हुई थी जब मैसम भाई इसके कमरे में आए। मिशी, जी भाई मैंने आपके लिए टिकट्स बुक करवा ली हैं। आज रात आप और नैनी लाहौर चली जाना, आपकी स्टडी मिस हो रही है। मिशी की आंखों में नमी आ गई। पहले ही आप बाबा जानी का पता नहीं कहाँ छोड़ आए, अब मुझे यहाँ से भेज रहे हैं ताकि मैं इनके रूम में भी ना जा सकूँ। मिशी मेरी जान, हम सब आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। स्टडी मुकम्मल करनी है, मुझे कुछ नहीं करना। मैसम भाई बस। मिशी बस, अगर आपने कुछ बोला तो मैं बुरा पेश आऊँगा। मैसम ने इसे टोका, क्योंकि वो जानता था वो यही कहेगी, बाबा को वापस लेकर आओ। नहीं आप दोनों को पैकिंग कर ली है, अब मुझे कोई मज़ीद एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बाकी सब ने किसी न किसी की तरह खुद को संभाल लिया, तो सिर्फ एक मिशी ही थी जो अटक गई थी, क्योंकि निदा और मैसम अपनी जॉब में मसरूफ़, मामा घर के काम लगी रहती। मिशी ही सारा दिन फारिग थी। सबसे मिलते हुए मिशी रो रही थी। आखिर वो मैसम भाई से मिली। पागल बिदाई थोड़ी ना कर रहे हैं जो ऐसे रो रही हो, चलो चुप करके। मैसम ने इसके सर पर चित लगाई। घर से निकलते हुए मिशी बार बार मुड़ कर देख रही थी, जहाँ इसे बाबा के साथ गुजरे हुए कुछ लम्हे याद आए। नैनी मैं बाबा को छोड़कर नहीं जा सकती। वो वापस जाने लगी तो नैनी ने इसका हाथ पकड़ लिया। मिशी पागल मत बनो और चुप करके चलो मेरे साथ। नैनी इसे अपने साथ गाड़ी में ले गई, लेकिन इसके आंसू नहीं रुके। नैनी भी खुद को बेबस पा रही थी। वो इसका गम दूर नहीं कर सकती थी, तो वो ये जानती थी कि मिशी के लिए इसके बाबा क्या थे। आदि इससे पहले लाहौर आ चुका था और आदि की हदायत के मुताबिक नैनी ने मिशी को जूस में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो लाहौर पहुंचे तो मिशी बेहोश थी। आदि अंदर आया और मिशी को उठा लिया। अपनी गाड़ी की जानिब गया और मिशी को गाड़ी में लिटा दिया और ख़ुद भी पीछे बैठ गया। मिशी के सर अपनी गोद में रख लिए। मिशी पहले वाली मिशी नहीं रही। आंखों के गीत से हल्के बेरौनक सा चेहरा और बाल सेट किए वो उजली लग रही थी। मिशी देखना मैं आपको पहले जैसे कर दूंगा। मिशी के मुंह पर एक आंसू गिरा। वो अपने घर पहुंच चुके थे। आदि ने एहतियात से मिशी को अपने बाजू में उठाया और कमरे में जाकर बेड पर लिटा दिया। मिशी का सामान सेट कर दिया। अब मिशी के सरहाने बैठ गया। कितना अरसा वो इसके चेहरे को देखने के लिए तरस गया। आज इसे फुर्सत से देख रहा था। मिशी कसम साई। मिशी ने आंखें खोली तो इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। इसने खुद को आदि के रूम में पाया। मिशी उठकर बैठ गई। मैं यहाँ कैसे आई? आदि इसे इस्तफार करने लगा। आप बेहोश हो गई थी, चूँकि मैं आप दोनों को लेने गया इसलिए आपको यहाँ ले आया। मिसेस चुप हो गई। अब इसे फ़र्क नहीं पड़ता था कहीं भी हो, अपने घर से तो वो दूर आ ही चुकी थी। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। मिशी ना तो खुद आदि से बात करती और ना ही इसकी किसी बात का जवाब देती। अक्सर वो खिड़की में बैठी रहती। आदि बाहर से आया तो इसके साथ सोफे पर बैठ गया। मिशी आपको एक बात बताऊं क्या? मेरा एक कज़न है, वो मुझे कहता है मिशी जैसी एक लड़की चाहिए। भला क्यों? इसलिए नहीं कि आप खूबसूरत हो, इसलिए वो चाहता है कि जन्नत इसके साथ रहें। आदि मुस्कुरा रहा था, लेकिन मिशी के चेहरे के तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई। आपने खाना खाया? आदि ने खुद ही मौजू बदल दिया। जी बस इतना कहकर वो खामोश हो गए। आदि चेंज करने चला गया। मिशी को चुप लग गई थी। आदि को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मिशी को ये खामोशी तोड़े। रात की किसी पहर आदि की आंख खुली तो मिशी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी।
आदि बिना आहट पैदा किए इसके पीछे खड़ा हो गया, जो बेड के साथ टेक लगाए नीचे ज़मीन पर बैठी थी। कमरे में नईम तरीकी छाई हुई थी। मिशी के हाथ में कुछ था। गौर करने पर आदि ने देखा तो इसके हाथ में छुरी थी, जिसे वो कलाई पर रखे हुए थी। आदि ने फौरन इसके हाथ से छुरी दूर फेंक दी। मिशी मुंह उठाए इसे देखने लगी। आदि इसके साथ नीचे बैठ गया। मिशी, ये क्या बेवकूफ़ी है। आदि, मुझे बाबा के पास जाना है, मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता अब वो मुझे नज़र नहीं आएंगे। मैं कैसे मान लूँ आदि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मिशी आदि के कंधे पर सर रख कर रो रही। मिशी, प्लीज़ संभालो खुद को, इस हकीकत को तस्लीम करो। नहीं कर सकती, मेरा दिल दिमाग राज़ी नहीं है ये सब मानने के लिए। बस मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ आओ। मैं इनकी कब्र पर भी गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे से बात नहीं की। आदि, मेरा तो सब कुछ वही थे, मेरी दुनिया इनके साथ ही ख़त्म हो गई। तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आदि की शर्ट मिशी के आंसुओं से भीग गई। मिशी, अगर आप इनसे बात करोगी तो अगर आप इसी तरह करोगी तो अंकल की रूह को तकलीफ़ होगी। आपको इस हाल में वो देखकर बहुत दुख होंगे। खबरदार, ऐसा करने का सोचा भी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिशी चुप थी, लेकिन इसके आंसू अभी भी बरस रहे थे। आदि का दिल चाह रहा था मिशी की सारी तकलीफ़ दूर करके इसे सुकून दे दे, लेकिन वो नहीं कर सकता था। ये दुख ही ऐसा था। आदि ने मिशी के गिर्द अपने बाजू हमाइल किए और वो रोती रोती न जाने कब सो गई। आदि ने इसे बेड पर लटाया और इसके सहारे बैठ वो जो आंखें मूंदे हुई थी। यूनी में पार्टी थी और मिशी जाने से इनकार कर दिया। मिशी, क्यों नहीं आना तुमने? नैनी इससे बहस कर रही थी। बस नैनी, मेरा दिल नहीं करता अब इन चीज़ों में शिरकत करने को। मिशी, अब तुम बुढ़ी हो गई हो, मत बनो। अब तुम बुढ़ी मत बनो और चुप करके आना है तुमने। मिशी ना करती उठ के चली गई। यूनी में किसी से बात न करती, बस अपनी क्लासेस लेती और घर चली आती। ज़्यादा बोलने वाले इंसान चुप नहीं करते, लेकिन जब वो चुप करते हैं तो फिर दोबारा नहीं बोलते। फिर इन्हें दोबारा बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खामोशियाँ जिनको बाज जाएँ वो भी बोला नहीं करती। हालांकि ये इंतहाई तकलीफ़दा चीज़ थी, लेकिन जिसे रास आ जाए फिर वो कम ही इनसे निकल पाता है। मिशी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अकेला रहना चाहती। ऐसे लोगों को तन्हाइयाँ सुकून और महफिलें बेसुकून लगती थी। मिशी के ऐसा होने के पीछे तो बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन मैंने कुछ लोगों को ऐसे ही खामोश होते हुए देखा है जिनकी बातें कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं और अगली वीडियो में बाकी नावल हम फिर स्टार्ट करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल